किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, था कोई जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे। अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। काइनमास्टर ऐप ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू वाले बटन पर क्लिक करें। ओल्ड वर्जन में ये प्लस का आइकॉन दिया होगा, उसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले एक्सपेक्ट रेशियो यूट्यूब वीडियो के लिए, और दूसरा टिकटॉक और स्टेटस के लिए, और तीसरा इंस्टाग्राम के लिए। हम पहले वाला को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हम मीडिया वाले फोल्डर पर क्लिक करते हैं और बैकग्राउंड ब्लैक को सिलेक्ट करते हैं और इसको जितनी ड्यूरेशन देनी चाहते हैं वहाँ तक करें। लेयर पे जाएं, हैंड राइटिंग पे जाएं। इसके बाद यहाँ से आप अपने बॉक्स सेलेक्ट करें और इसका कलर वाइट दें, और इसके बाद आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब हाथ के साथ अपनी इसकी विंडो के ऊपर ड्रैग करें, जितने हिस्से पर आप इसको रेक्टेंगल को बनाना चाहते हैं वो बनाएं। इसके बाद इसकी ड्यूरेशन भी आप इसके बराबर दें, और आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं बाद में, अगर आप अपने हिसाब से इसको सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पर जाएं और अपनी टिकटॉक या किसी भी वीडियो में से आप अपनी ऑडियो जो इसकी बैक पे चलाना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। मैं टिकटॉक से एक वीडियो ले रहा हूँ। अब इसकी जो ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर आप नीचे जाएं, यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये ऑडियो वीडियो से अलग हो जाएगी। और अब हम इस वीडियो को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें ऑडियो ही सिर्फ चाहिए। इसके अलावा आप ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर सॉन्ग में जाएं, और यहाँ पर भी आप अपना कोई भी सॉन्ग बैकग्राउंड पे लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड वाले बटन पर क्लिक करके स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपकी ऑडियो डायरेक्ट यहाँ से ही रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करें और अपना जो टेक्स्ट आपने लिख के रखा है उसको यहाँ पर पेस्ट करें, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। लिखने के बाद ओके के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट उर्दू का शो हो जाएगा। हम इसके फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए डबल ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, उर्दू वाले पे क्लिक करें और यहाँ पर ये इसका रेगुलर दिया गया। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसको तो इस बॉक्स वाले पर क्लिक करें। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद उर्दू पर जाएँ, यहाँ पर आपको ये नस्तलीन उर्दू वाला फ़ॉन्ट मिल जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा तो ये चलेगा। मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो गया है और ये खूबसूरत फ़ॉन्ट है। इसके बाद मैं इसको पकड़ कर एंड तक ले जाता हूँ। अब हम इसको चला कर देखते हैं। इश्क किया था हमने भी, और जहाँ पर ये हमारा जो ऑडियो ख़त्म होगी और नया से हिस्सा शुरू होगा तो वहाँ पर हम इसे अगला शेयर लिखेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सीजर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से स्प्लिट हेड प्ले हेड करेंगे तो ये हमारे टेक्स्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। अब नया टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। और फिर से ये कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो हम पहले वाले को ख़त्म करके यहाँ शेयर का अगला हिस्सा लिख कर ओके के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा शेयर का दूसरा हिस्सा आ जाएगा। तो इसको हम छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से आप पूरे अपने शेयर को बारी बारी ऑडियो के साथ कनेक्ट करके कर सकते हैं। तो इस तरह से शेयर के बाकी हिस्से भी मैंने लेकर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं टेक्स्ट में। तो यहाँ पर हम पहले वाले को सिलेक्ट करके एनिमेशन देते हैं, पॉप अप इस तरह से हमारा शो हो। इसके बाद हम दूसरे को सिलेक्ट करते हैं, इन एनिमेशन में जाते हैं तो यहाँ से मैं स्लाइड टू लेफ्ट को ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और बाकी सारों को भी स्लाइड टू लेफ्ट ही कर दूंगा। इसके बाद दोबारा लेयर में जाएं, मीडिया में जाएं और जहाँ पर आपने ये कलर डाउनलोड करके रखा है इसके ऊपर सिलेक्ट करें, इसको पकड़कर फुल स्क्रीन पर ले जाएं और यहाँ नीचे से भी इसको जितनी ड्यूरेशन आपने पहले दी इसके ऊपर कर लें और फिर इसके ऊपर सेलेक्ट करके नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाएं। यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर सेलेक्ट करें तो ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर लग जाएगा। इसके बाद कलर को एनिमेशन देने के लिए कलर वाली लेयर पर सेलेक्ट करता हूँ और ओवरऑल एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद अगर आप अपनी आईडी या सोशल मीडिया के आइकॉन दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, मीडिया पर जाएं और जहाँ पर आपने इसको रखे हुए PNG फाइल उसको सिलेक्ट करें और इसको अपने हिसाब से जहाँ पर आप रखना चाहते हैं वो सेट करें और इसकी ड्यूरेशन फुल करें जितना तक आप इसको दिखाना चाहते हैं। आईडी का अपना का नाम लिखने के बाद ओके करें और यहाँ पर आप इसकी सेटिंग करें, जहाँ पर आप इसको रखना चाहते हैं वो रखें। अब हम इसको चला कर देखते हैं। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, था कोई जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे। अगर आप चाहते हैं कि इसके पीछे अपना कोई वीडियो या फोटोज़ वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप एक्सपोर्ट में जाएं और इस वीडियो को एक्सपोर्ट करें। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन 720 और फ्रेम रेट 24 सेलेक्ट करने के बाद इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं।
वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद मीडिया में जाएं और यहाँ पर आप जो बैकग्राउंड पे कोई फ़ोटो या वीडियो लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, उसकी ड्यूरेशन जितना रखना चाहते हैं वो करें। इसके बाद लेयर में जाएं, मीडिया में जाएं और फिर से एक ब्लैक कलर को सिलेक्ट करें और इसको पूरी वीडियो तक करें और फिर उस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको पूरी विंडो पे कर दें और इसके बाद इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर दें। इसके बाद लेयर में जाएं और वो वीडियो दोबारा से इसके अंदर ऐड करें और फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करें और इसको फुल कर दें और इसके बाद इसके ऊपर सेलेक्ट करें और ब्लेंडिंग में जाएं और यहाँ से फिर इस बार आपने स्क्रीन सेलेक्ट करना है। स्क्रीन सेलेक्ट करते हैं और अब हम इसको चला कर देखते हैं ये किस तरह नज़र आ रहा है। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, था को जिसके पीछे हम नंगे पाँव भागे थे। तो इस तरह से आप पीछे कोई वीडियो, फोटो या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं हर एक का आंसर जरूर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।